हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो टीम मीडिया एडिटर में आपने जो है फ़ोटोज़ को सॉर्ट करना है और बैच करना है, ये आपके दो मेन काम है। ठीक है, इसके लिए जो है आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा लाइट रूम क्लासिक। ठीक है, लाइट रूम क्लासिक का लिंक मैंने दे दिया है और ग्रुप में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर पूछ लीजिएगा मुझे। तो इसमें करना ये है कि आपने फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, लिंक्स जो है ना आपके पास ड्राइव का आएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है फ़ोटोज़ को। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको करना है इंपोर्ट। तो लाइट रूम जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसे टैब्स आएंगी। ठीक है, ये आपके पास लाइब्रेरी की टैब होगी लेकिन ये खाली होगी। मेरे पास फ़ोटोज़ ऑलरेडी इंपोर्टेड हैं तो अच्छी आ रही हैं। लाइब्रेरी की टैब में जो है ना सबसे पहले आपका वो काम है लाइब्रेरी में आना। जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले लाइब्रेरी खुली होगी। इसके आप यहाँ पे देखेंगे कि राइट में लेफ्ट में सॉरी लेफ्ट बॉटम में तो इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। ये फिल्म स्ट्रिप जो होती है ना, जहाँ पे फोटो शो हो रही है, इसको फिल्म स्ट्रिप कहते हैं। इसके ऊपर होगा इंपोर्ट का ऑप्शन, यहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट पे क्लिक किया तो अब वो सोर्स जो है ना पूछ रहा है, तो अब ये ओपन कर देगा मेरी ड्राइव्स। तो ड्राइव्स में जहाँ जहाँ पे आपके पास फोटोज़ पड़ी हैं जो आपने डाउनलोड की है ना, एक्सट्रैक्ट की है, उसको आपने सिलेक्ट करना है उस फोल्डर को। उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऐसे फ़ोटोज़ आ जाएंगी जितनी हैं उस फोल्डर में। ठीक है, जैसे ये अपलोड हो रही हैं फ़ोटोज़, जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे सब पे टिक लगा होगा। ठीक है, क्योंकि मेरी ये ऑलरेडी इंपोर्टेड है तो उन पे टिक नहीं लगा हुआ। जैसे ये फ़ोटो है इसके ऊपर टिक लगा हुआ है, इस तरह आपकी सारी फ़ोटोज़ पे ना टिक लगा होगा। तो आपने इस फॉर्म में इस तरह की आपको जब शो हो जाएंगी, आपने चेक ऑल कर लेना है एहतियातन, मतलब कि सबको चेक कर लेना है, चेक करके इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, अभी हो रहा है इंपोर्ट फाइल एट द करंट लोकेशन, इंपोर्ट हो रही हैं फ़ोटोज़। ठीक है, ये बेसिकली वो फ़ोटोज़ थी जो हमने ना रिजेक्ट कर दी थी, ये वाली ना डिलीट हुई हैं फ़ोटोज़। तो हम करेंगे अपनी जो असल फ़ोटोज़ हैं उन पे, ये डिलीटेड थी तो मैंने ये फ़ोल्डर ओपन किया जो पहले मेरे पास ओपन था वही। अब सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, आपने प्रीसेट अप्लाई करना है। प्रीसेट्स जो है आपको लिंक मिल जाएगा प्रीसेट्स का, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। प्रीसेट्स होते हैं लाइट रूम क्लासिक के XMP फॉर्म में। ठीक है, XMP एक्सटेंशन होती है उनकी, वो आपने डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, और अप्लाई से आप डेवलप की टैब में आ जाएंगे। डेवलप की टैब में आपको फ़ोटो नीचे नज़र आ रही होंगी फिल्म स्ट्रिप पे, और ऊपर भी फ़ोटो नज़र आ रही होगी, मेन एक खुली हुई जो सिलेक्ट हुई हुई फ़ोटो है। ठीक है, अब प्रीसेट अप्लाई करने के लिए आपने ये क्या करना है कि यहाँ से आपको लेफ्ट साइड पे जो विंडो नज़र आ रही है इसके अंदर आपको प्रीसेट शो हो रहे होंगे सारे। ठीक है, ये प्रीसेट्स की टैब है, ये सारे प्रीसेट्स आ रहे होंगे आपके पास। ऊपर वाले कुछ आ रहे होंगे प्रीसेट्स, बाकी जो है ना मैंने इंपोर्ट किया हुआ है तो इसी आ रहे हैं। आपने इंपोर्ट कैसे करने हैं प्रीसेट्स, ये प्लस का आइकन आ रहा है। ठीक है, प्लस के आइकन पे जाके आपने इंपोर्ट प्रीसेट्स करना है। इंपोर्ट प्रीसेट्स करेंगे तो आपके पास जो भी डाउनलोडेड प्रीसेट्स हैं जो आपने डाउनलोड किए हुए हैं, वहाँ पे आपने लोकेशन पे जाना है और उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ये अब ऑलरेडी इंपोर्टेड था, उसने अनेबल टू इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, आप किस तरह ना तीन प्रीसेट्स हैं वो आपने इंपोर्ट कर लेना है। अब आपने एक प्रीसेट कोई एक प्रीसेट आपने चूज करना है जो उस फोटो पे अच्छा लग रहा हो। ठीक है, एक इनमें से ये प्रीसेट हमारा कॉन्ट्रास्ट वार्म टोन्स। ठीक है, ये अब इस फोटो पे अच्छा लग रहा है, सॉरी, ये फोटो पे अच्छा लग रहा है। अब फोटो को एक दफ़ा आपने देख लेना है कि उसका एक्सपोजर या टेम्परेचर एडजस्ट करने वाला तो नहीं है। टेम्परेचर क्या होता है, आपकी फ़ोटो में कितने कूल या कितने वार्म टोन्स हैं। ठीक है, और एक्सपोजर क्या होता है, आपके फ़ोटो की लाइटिंग होती है। आप ये देख लें, राइट साइड पे दो चीज़ें हैं सामने, आपके पास टेम्परेचर टिंट है, उसके नीचे एक्सपोजर है। टिंट को आपने नहीं छेड़ना, एक टेम्परेचर को छेड़ना है और एक एक्सपोजर को छेड़ना है। टेम्परेचर से ये होता है कि फ़ोटो अगर मैं टेम्परेचर नीचे लेके आऊँगा तो ये कूल होगी, और ऊपर लेके जाऊँगा तो ये वार्म होगी। ठीक है, आपने इस टेम्परेचर को स्लाइडर को एक ऐसी जगह पे फिक्स करना है जहाँ पे ये फ़ोटो ना ज़्यादा वार्म हो ना ज़्यादा कूल हो। ठीक है, कहीं दरमियान में। अब जैसे ये इसके लिए परफेक्ट पॉइंट है, ना ये वार्म है ज़्यादा ना ये कूल है। ठीक है, और फेस के कलर्स भी ख़राब नहीं हो रहे। अगर मैं इसको ज़्यादा इस कूल साइड पे लेके जाता हूँ ना, फेस के कलर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लू हो जाएंगे, जैसे ये हो गया। आपने ये नहीं करना, ना ही ज़्यादा इस तरफ लेके जाना क्योंकि वो येलो हो जाएंगे। ठीक है, येलो भी नहीं करना है आपने फेस के कलर बिल्कुल न्यूट्रल रहने चाहिए। तो ये मेरे पास जो पॉइंट है ये ऊपर ये,
अब फेस के कलर्स बिल्कुल ठीक हैं, परफेक्ट नेचुरल आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ एक्सपोजर है। एक्सपोजर अगर बहुत ज़्यादा नीचे ले जाएंगे तो वो डार्क हो जाएगी, बहुत ऊपर ले जाएंगे तो वो ब्राइट हो जाएगी। ठीक है, फुल ऊपर ले जाएंगे तो ये बिल्कुल ही वाइट हो जाएगी फ़ोटो। आपने इस एक्सपोजर के स्लाइडर को ऐसी जगह पे रखना है कि फेस जो है हमारा परफेक्टली लेट हो, मतलब उस पर लाइटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। अब जैसे ये परफेक्ट है, इससे अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये डार्क होना शुरू किया, अब डार्क है। ठीक है, तो आपने कहीं बैलेंस में रहना है, ना इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्राइट करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देंगे तो वो ओवर एक्सपोज हो जाएगी। हमने बिल्कुल बैलेंस पे रहना है, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ये बिल्कुल अब बैलेंस्ड है फोटो। तो अब ये क्योंकि सारी आउटडोर कवरेज है, ठीक है, तो सब पे जो है वो एक्सपोजर तकरीबन सेम रहेगा और टेम्परेचर तो होता ही सेम है। तो अगर आपके टेम्परेचर जो है ना वो कैमरे में एडजस्ट होता है, एक दफ़ा आपने एडजस्ट कर लिया तो वो सेम ही रहता है। अब आपने टेम्परेचर एक दफ़ा एक फोटो को देख के एडजस्ट कर लिया, एक्सपोजर एडजस्ट कर लिया, तो अब आपने ये वाली सेटिंग्स जो है प्रीसेट भी और एक्सपोजर भी और टेम्परेचर भी सब पे अप्लाई कर देनी है। ठीक है, सब पे अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं हम कि यहाँ पे लेफ्ट बॉटम में आ रहा होगा ऑप्शन प्रीसेट्स के नीचे कॉपी का। ठीक है, जब कॉपी करते हैं तो ये हमारे पास सेटिंग्स आती हैं सारी, मतलब कि इनको हम चेक करके जो है वो कर लेते हैं कॉपी। तो आपने बाकी किसी को नहीं छेड़ना, सिर्फ यहाँ पे एक्सपोजर और वाइट बैलेंस इन दो चीज़ों को देखना है, क्योंकि ये हमने दो एडजस्ट की हैं। इन दो चीज़ों को टिक करना है लाजमी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हैं वैसे रहने देनी है। ठीक है, उसके बाद कॉपी कर लेना है। तो हमारे पास सेटिंग्स इसकी कॉपी हो गई हैं ऐसे एक फ़ोटो की। उसके बाद क्या करना है कि हमने ये वाली सेटिंग्स जो हमने कॉपी की हैं ये सब फ़ोटोज़ पे अप्लाई भी करनी है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, हमने लाइब्रेरी में जाना है। ठीक है, अब लाइब्रेरी में ये देखें एक फ़ोटो हाईलाइटेड है, ये वाली फ़ोटो हाईलाइट हुई है, बाकी सारी डार्क ग्रे हैं। ठीक है, मतलब बाकी हाईलाइट बाकी सिलेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है 154 ऑफ 1 फोटो सिलेक्टेड, मतलब कि 154 टोटल है और 1 सिलेक्टेड है। अब अगर मैंने यहाँ से सारी फोटो से सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करूँगा। कंट्रोल ए से क्या होगा कि ये सारी फोटो जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अब फिल्म स्ट्रिप के ऊपर क्या आ रहा है 154 बाय 154, मतलब कि सब सिलेक्टेड है। अब जब सारी फ़ोटो सिलेक्ट हो गई हैं तो उसके बाद आपने इन फ़ोटोज़ पे अप्लाई करनी है सेटिंग्स। सेटिंग्स पेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि ये ऊपर टैब क्या कहते हैं मेन्यू होता है, मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपके पास फ़ोटो की टैब होती है। फ़ोटो के मेन्यू में जाके आपने डेवलप सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, डेवलप सेटिंग्स में आपके पास पेस्ट सेटिंग्स का ऑप्शन होता है। ठीक है, दोबारा देख लें फ़ोटो में डेवलप सेटिंग्स, पेस्ट सेटिंग्स। जब पेस्ट सेटिंग्स करेंगे तो ये सब पे फ़ोटोज़ पे वही सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ये जो स्लाइडर आ रहा है, ये जो प्रोसेस आ रहा है, ये पेस्टिंग सेटिंग्स का। ये सब फोटोज पे एक ही सेटिंग्स पेस्ट कर दी है इसने। ठीक है, जब पेस्ट हो गई हैं अब ये ऐसा सब प्रीव्यू लोड कर रहा है सब फोटोज पे एक वो जो हमारी सेटिंग्स हैं वो पेस्ट करके। अब हमने इसमें ये देखना है कि कोई फ़ोटो आउट ऑफ फोकस, कोई फ़ोटो ओवर एक्सपोज या कोई फ़ोटो ख़राब लाइटिंग वाली ऐसी तो नहीं है। ठीक है, ये आपने सॉर्टिंग करनी है। इसके लिए आपने क्या करना है कि अपने एरो की इसको प्रेस करते जाना है। ठीक है, एरो की से क्या होता है आपके नेक्स्ट और बैक होती है फ़ोटो, लेफ्ट राइट। ठीक है, जब करते जाओगे तो ये देखो इस फोटो की बैक, ये इस फोटो में लाइटिंग थोड़ी सी कम है इन दोनों फोटोज में। ठीक है, इस फोटो में लाइट ज़्यादा थी, उस वाली में कम है। मैं वापस आ गया हूँ वापस। ये वाली फोटो। ठीक है, इसमें हमने देखना होता है फेसेस को। अब इसमें फेस पे देखें ना तो लाइट थोड़ी सी कम लग रही है। ठीक है, इसके मोबाइल क्योंकि बैकग्राउंड में जो है ना ज़्यादा लाइट है तो इस वजह से फेस थोड़ा से डल हुए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आपने इसी तरह हर एक फ़ोटो को देखना है, हर एक फ़ोटो को एडजस्ट करते जाना है अकॉर्डिंगली। अगर कोई फ़ोटो ख़राब लग रही है तो उसका एक्सपोजर टेम्परेचर साथ साथ एडजस्ट करते जाना है। ठीक है, और ऐसी फ़ोटो जिसमें आउट ऑफ फोकस सब्जेक्ट हो या जो आपको लगता हो कि ये फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, जैसे ये फ़ोटो है। अब इसमें दो सब्जेक्ट आधे कटे हुए हैं। ठीक है, ये दोनों साइड से कटे हुए हैं, तो इस वजह से मैं ये फ़ोटो जो है ना वो रिमूव कर दूंगा। इसके रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, डिलीट वाली की प्रेस करते हैं आपके कीबोर्ड से और उसको एंटर कर देते हैं, तो ये डिलीट हो जाएगी। जैसे ये फ़ोटो है इसमें भी वो आधा कटा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा आपने कौन सी डिलीट करनी है जो आउट ऑफ फोकस हो। अब जैसे इसका हाथ आ रहा है दरमियान में, ठीक है, उसके फेस के आगे, तो जिससे क्या
फोटो खराब हो रही है, ठीक है। तो ऐसी फोटोज को भी निकालना है, ऐसी फोटोज को भी डिलीट कर देना है, ताकि ये जो आखिरी अपलोड होती है ना, वहां पे ना जाए, ठीक है। अब आपने सारी शॉपिंग कर ली है, सारी फोटोज को एक दफा आपने देखते जाना है, साथ साथ नेक्स्ट करते जाना, और साथ साथ इसको देखते जाना कि फोटो आउट ऑफ फोकस या खराब ना हो, ठीक है। ये आप जब कर रहे होंगे तो साथ साथ एक और काम करना है कि इन फोटोज को सेपरेट करना है, लैंडस्केप्स और पोर्ट्रेट्स को, क्योंकि लैंडस्केप्स के लिए अलग होगा टेम्पलेट हमारा, और पोर्ट्रेट्स के लिए अलग होगा, ठीक है। तो उसके लिए साथ साथ आपने ये करते जाना है कि इन फोटोज का रेट करना है, ठीक है। रेटिंग कैसे करते हैं आप, जैसे रेटिंग का मकसद ये है कि आपने पोर्ट्रेट्स को और लैंडस्केप्स को अलग करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने, क्योंकि पोर्ट्रेट्स पे अलग से टेम्पलेट लगता है, ठीक है, क्योंकि उनका अलग टेम्पलेट होता है, और लैंडस्केप्स का अलग होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का मतलब ये है कि एक ऐसे लंबी फोटो होती है जो, मतलब कि ये जो आपको नज़र आ रही है ना, लैंडस्केप है, और एक ये फोटो होती है, ये पोर्ट्रेट है, ठीक है। इन दोनों के लिए अलग अलग प्रीसेट्स होते हैं, अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं, मतलब जो वाटरमार्क होता है ना उसका टेम्पलेट। अब इसमें इजी क्या रहता है कि आप इन उसका रेट कर लो। अब जो है ना, टाइम बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि कोई एक कैटेगरी चूज कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने अब लैंडस्केप्स को मैंने रेट नहीं किया हुआ, ठीक है। जितनी लैंडस्केप्स नज़र आ रही है ना, लाइब्रेरी में अगर जाएंगे तो आप क्लियर हो जाएगा, जितनी लैंडस्केप्स हैं वो रेटेड नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई पोर्ट्रेट आती है ना तो वो रेटेड होगी। अब जैसे ये पोर्ट्रेट है, ये रेटेड है, इसके नीचे 5 स्टार्स आ रहे हैं, ठीक है। ये स्टार्स जो होते हैं ना, ये रेटिंग होती है। इससे क्या हो जाता है कि ये पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप्स को अलग अलग कर लेते हैं, आप आखिर में एक्सपोर्ट करने में आपको आसानी हो जाती है। अब साथ साथ जब अलग अलग करते जाते हैं हम, तो अब मैंने रेट कर दिया दोस्त, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, रेट हो गई, आउट ऑफ फोकस निकल गई सारी फोटोज, एक्सपोजर एडजस्ट हो गया। उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट करना है इनको। एक्सपोर्ट करने के साथ आप टेम्पलेट भी लगाएंगे साथ ही, वो मतलब कि सेम ही प्रोसेस है, मतलब उस एक्सपोर्ट में ही आ जाता है आपका टेम्पलेट। तो अब मैंने अगर लैंडस्केप को सिर्फ एक्सपोर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ़िल्टर आ रहा है, ये फिल्म स्ट्रिप के ऊपर फ़िल्टर आ रहे हैं, फ़िल्टर और आगे नो फ़िल्टर लिखा हुआ है। नो फ़िल्टर का मतलब है कि सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे शो हो रही हैं। अब मैंने क्या किया था कि लैंडस्केप्स को रेट नहीं किया था और पोर्ट्रेट्स को रेट किया था। तो मैं ऐसा करूँगा कि फ़िल्टर लगा दूंगा यहाँ पे अनरेटेड। अनरेटेड से क्या शो हुआ, 0 स्टार, मतलब कि जिसके ऊपर कोई रेटिंग नहीं है ना, वो वाली फ़ोटोज़ यहाँ पे शो होंगी। तो ये सारी फ़ोटोज़ हैं, ये लैंडस्केप्स हैं, ठीक है। ये पोर्ट्रेट्स, इसमें कोई भी नहीं है पोर्ट्रेट। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास अलग अलग होगी लैंडस्केप्स और पोर्ट्रेट्स। अब आपने सारी लैंडस्केप्स को अगर एक्सपोर्ट करना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए करके आपने एक्सपोर्ट करना है, फाइल, ऊपर मेन्यू बार में फाइल, उसके बाद एक्सपोर्ट, ठीक है। दोबारा फाइल, एक्सपोर्ट, ठीक है। ये एक्सपोर्ट होता है, उसका इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल 50। एक्सपोर्ट में आप जब जाते हैं तो आपके पास ना काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें सिर्फ आपने एक ऑप्शन, दो ऑप्शंस को देखना है। एक ये थे कि आपने एक्सपोर्ट लोकेशन अपनी देखनी है, क्योंकि ये सारी एक मतलब कि डेस्कटॉप पे ही ना एक्सपोर्ट हो जाए आपके। तो आपने किसी एक सब फोल्डर में डाल देनी है, जैसे मेरा एक सब फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे BTS आउटडोर, तो ये इसमें जाएंगी सारी। आपने दूसरी चीज़ क्या देखनी है, यहाँ से नीचे आ जाना है, दूसरी चीज़ देखनी है आपने वाटर मार्किंग, ठीक है। वाटर मार्क ही वो टेम्पलेट है जो हम ऊपर लगाते हैं, जिस जो आपको नज़र आता है हमारी अपलोड्स में, फेसबुक पे जो अपलोड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है आपने, ये सारे ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे आपके पास, सिर्फ दो होंगे, सिंपल कॉपीराइट और एडिट वाटरमार्क्स। आपने एडिट वाटरमार्क्स से जाना है, ठीक है। एडिट वाटरमार्क्स में जाके आपके पास जो है ना टेम्पलेट्स जो होंगे वो अप्लाई कर देने हैं। ओके, थोड़ा सा टाइम लगाएगा।
तो ये आपके पास आ जाएगा वाटर मार्क। ठीक है। अब वाटर मार्क आपने सिलेक्ट कैसे करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे दो स्टाइल्स आ रहे होंगे, टेक्स्ट और ग्राफिक। आपने ग्राफिक्स पे जाना है। ठीक है, ग्राफिक पे जाके आप चूज़ करेंगे। और ये जो है ना, ये टेम्पलेट्स बने हुए हैं, ये सारे मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, हर एक सोसाइटी के लिए अपना होता है, तो उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब जैसे लैंडस्केप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो लैंडस्केप का टेम्पलेट होगा। ठीक है, जैसे ये ब्लड डोनर सोसाइटी का है तो उसके लिए ये टेम्पलेट बनाया हुआ है। ठीक है, लैंडस्केप BDS। तो ये टेम्पलेट सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये इसके ऊपर आ गया। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे फिल जो है ना, ये इसके ऊपर बहुत छोटा आ रहा होगा, जैसे ये है ना, इसकी साइजिंग बहुत ख़राब हुई होगी, तो आपने इसको फिल पे सिलेक्ट कर देना है। जब फिल पे सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरी फ़ोटो में आ जाएगा। ठीक है, ये कोई भी मतलब क्रॉप वगैरह नहीं होगा। ठीक है, इसको डन कर देना है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगी, एक्सपोर्ट होने शुरू हो जाएंगी। मेरी क्योंकि ऑलरेडी एक्सपोर्टेड है उसी लोकेशन पे, तो ये दोबारा एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहा, वो ओवरराइट कर देगा। तो अब आपने क्या करना है, ये आपकी लैंडस्केप्स सारी होगी एक्सपोर्ट। ठीक है, इस एक्सपोर्ट के बाद आपने दूसरी एक्सपोर्ट करनी है पोर्ट्रेट्स की। तो अब ये सारी अनरेटेड फोटोज थी, मैं दूसरा फ़िल्टर लगा देता हूँ यहाँ पे रेटेड का। जब रेटेड का फ़िल्टर लगाया तो ये सारी, क्योंकि पोर्ट्रेट्स रेट की हुई साथ साथ। ठीक है, जो आपका नम पैड होता है या आपकी कीज़ होती है नुमेरिक, वहाँ से रेटिंग होती है 1 2 3 4 5। तो मैंने सारी को 5 दिया हुआ था, तो ये सारी एक साथ इसीलिए 5। जब रेटेड सेलेक्ट किया तो कोई भी रेटिंग दे दें, आपने सिर्फ उनको अलग ही करना है। तो उससे जो है ना वो अलग हो जाएंगी फ़ोटोज़। तो अब आप दोबारा क्या करेंगे, इसको कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल हो जाएगी, सिलेक्ट ऑल करके एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट में जाके आपने अब जो है ना उसको टेम्पलेट को चेंज करना होगा, क्योंकि ये टेम्पलेट जो है सिलेक्ट हुआ हुआ है लैंडस्केप्स का। तो ये अब मैंने लैंडस्केप्स का किया हुआ है वाटर मार्क सिलेक्ट। तो अब मैं इसको दोबारा एडिट वाटर मार्क करता हूँ, और एडिट वाटर मार्क करके दोबारा जो है ना वो चेंज कर देता हूँ उसको पोर्ट्रेट पे। ठीक है, जो पोर्ट्रेट वाला मेरा है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ अब। दोबारा मैंने ग्राफिक्स जो है वो उसको चूज़ किया, चूज़ करके अब मेरे पास ये पोर्ट्रेट BDS। ठीक है, ये मैं आपको बना के दे दूंगा, आपने सिर्फ अप्लाई करना है। चूज़ किया। ठीक है, और यहाँ से दोबारा ये चेक कर लेना कि फिल पे हो। एक दफ़ा फिल पे कर देंगे तो वो फिल ही रहेगा। इससे ये होता है कि ये पूरी फ़ोटो पे आ जाता है। डन कर दिया। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन जो है ना हो जाएगा आपसे एक्सपोर्ट। बस ये था, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप।